सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम सत्य को खोज रहे हैं, किंतु कौन सी जगह खोजना चाहिए, कहाँ खोजना चाहिए, कहाँ ये सत्य छिपा हुआ है, ये पहले समझ लेना चाहिए। आप देखिए कि परदेश से हजारों लोग हर एक देश से यहाँ आते हैं और उनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कहते हैं कि हम यहाँ सत्य खोजने आए। हमारे देश में तो सत्य नहीं, लेकिन भारतवर्ष में सत्य है, ये समझ करके हम यहाँ आए। और इस सत्य की खोज में हर साल हजारों लोग इस देश में आते हैं और हजारों वर्ष से आते हैं। आपने सुना ही होगा, इतिहास में चाइना से और भी दूर देशों से लोग यहाँ आते थे और उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि इस देश में ही सत्य निहित है, छिपा हुआ है। और उसकी खोज में वो दरी के अंदरों में घूमते थे, हिमालय पे जाते थे, हर तरह की प्रयत्न करते थे कि किसी तरह से हम सत्य को खोज, क्योंकि वो किसी भी धर्म का पालन करते हों, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ इस धर्म पालन से हमें सत्य नहीं मिलता। ये तो एक मार्गदर्शक है, जैसे रास्ते पे इशारे पे लिखा जाता है कि रास्ता, किंतु इससे हम पाते नहीं। इसलिए इस अधूरेपन से परेशान हो करके वो अपने भारतवर्ष में आते थे। अब ये सत्य हमारे देश में था और है और अब भी है, और इस सत्य को पाना अत्यंत आवश्यक। अपने यहाँ की प्रणाली और प्रदेश की प्रणाली में बहुत अंतर है। वहाँ की जो ज्ञान की प्रणाली है वो इस तरह है कि अगर कोई बात कोई आदमी कहता है तो उसको फौरन वो देखने लगते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। ईसा मसीह ने भी अगर कोई बात कही तो उसका विश्लेषण हो जाता। उस विश्लेषण से जो असलियत है वो पता नहीं लगती और उसके दूसरे विद्रूप रूप सामने आ जाते। अब ये सोचना है कि अपनी देश की प्रणाली कैसी। एक तो इस देश में कोई तो विशेषता पवित्रता है कि यहाँ इतने ऋषि मुनि और इतने मनन करने वाले महान लोग हैं हजारों वर्षों, और वो बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि यहाँ गुरु नानक जैसे अनेक ऐसे साधु संत हो गए कि उन्होंने सत्य पे काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ कहा गया, समझाया गया। लेकिन हमारी जो प्रणाली है वो इस तरह की है कि जो ऐसे पहुँचे हुए पुरुषों ने लिखा है उसका हम वहाँ पो नहीं करते, उसको हम डिस्कस नहीं करते, उसको हम शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पहुँचे हुए लोग हैं, वो ऊंची स्थिति पे हैं। वहाँ से उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उसको हम मान्य करके उस रास्ते पे चलते हैं। ये हमारे देश की विशेष तरह की एक प्रणाली है, जिसमें हम एक श्रद्धा भाव से, एक विश्वास के साथ इस चीज़ को मानते हैं कि जो बड़े पहुँचे हुए आध्यात्मिक स्तर के ऊंचे मार्ग में रहते हुए लोगों ने लिखा है वही बात सही है, उसमें झूठ नहीं। और उसको पड़तालने का, उसका विश्लेषण करने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं, ऐसे हम पहुँचे हुए लोग नहीं। हमारे में इतने शास्त्र वगैरह का
कोई ज्ञान नहीं है, न ही हम गहराई से कोई चीज़ जानते। एक बार इस बात को समझ लेने पर हम श्रद्धा पूर्वक उस महान तत्वों को मानते हैं जो हमारे सामने इन ऋषि मुनियों ने रखा। विदेश में भी मैंने देखा कि बड़े बड़े वहाँ पर सूफी लोग हो गए और उन्होंने बिल्कुल सहज की बातें करी, बिल्कुल सहज की ही बात करी, लेकिन उनको कोई मानता नहीं है। सूफियों को उनकी मान्यता बहुत ही थोड़ी सी, थोड़े से लोग उनको मानते हैं और सिर्फ उनकी कविता पढ़ के बड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, पर उन्होंने जो कहा उस मार्ग पे नहीं चलते। ऐसे हर एक देश में भी बड़े बड़े सूफी हो गए हैं। इंग्लैंड जैसे देश में भी विलियम ब्लेक जैसा एक बड़ा भारी संत हो गया, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानते हैं। और हमने तो कभी कॉलेज में भी उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन हम जानते थे कि वो है। जब लंदन गए तो पहली मर्तबा हमने उनकी किताबें खरीदी। उसका कारण यह है कि विलियम ब्लेक पागल है, जितने भी सूफी थे सब पागल हैं, मतलब अपने ऋषि मुनि भी पागल है इनके हिसाब किताब से। इस तरह की जो अहंकारिता परदेश में है वो इस देश में नहीं थी ऐसा कहें, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल परदेशी हो रहे हैं। हमें अपने देश के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, हमारे स्कूलों में बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं। किसी बच्चे से हमने पूछा कि तुम अजंता के बारे में कुछ जानते हो, तो कहना ये अजंता हिंदुस्तान में है कि बाहर है। अपने देश की जो संपत्ति है वो इतनी ज़्यादा, इतनी गहरी, इतनी अचल है कि उसको देखना, जानना हम हिंदुस्तानी अपना कर्तव्य ही नहीं समझते। यहाँ की संस्कृति के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते। कितनों ने मुझसे कहा, खासकर हमारे जो परदेशी सहयोगी हैं, कि माँ आप एक किताब हिंदुस्तान की जो खासकर गहरी बातें हैं उस पर लिखो। सो मैंने कहा कौन सी गहरी बात है? कहले संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर आप एक किताब लिखो। मैंने कहा ये तो महासागर, इस सागर में से मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसके लिए तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। एक छोटी सी बात हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक बताती हूँ मैं, मजाक की बात, कि एक फॉरेन लेडी थी, अम्बासडर की बीबी थी, वो हमारे पास है। सो गले में वो हार पहने हुए थे, तो मुझे कहने मेरे समझ में ये हिंदुस्तानी नहीं आते। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मैं एक फूलों के दुकान में गई थी और उस दुकान में बड़ा सुंदर एक हार था, वो खरीद के मैंने पहन लिया। तो वो जो लड़की थी जिसने बेचा, वो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे और रास्ते में सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे क्योंकि मैंने गले में हार पहन लिया। मैंने कहा अब इसको कैसे समझाएं? मैंने कहा भाई देखो, यहाँ कोई अगर आपका आदर करे तभी हार पहनाया जाता है। आप अपना ही आदर तो कर नहीं सकते, तो आप अगर खुद आदर करें अपना और हार पहन लें, तो ये तो हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उसके लिए एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ है, इसे सबको हंसी आएगी। उससे कहा ये हिंदुस्तानी जो भारतीय आपकी जो चीज़ है ये बड़ी गहरी है। मैंने कहा ये तो आप कोई भी हिंदुस्तानी होगा ये बात समझ जाएगा कि इस तरह से अपने को आगे बढ़ा के रहना और इस तरह से अपने गले में हार पहन के घूमना, ये चीज़ बड़ी ही निंदनीय है, क्योंकि इसमें नम्रता नहीं, इसमें ये समझने कि हम हैं कौन, हम अपने को क्या समझे बैठे। लेकिन इस बात को लेकर के मैं कहूँगी कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था वो बिल्कुल उल्टा फिर गया। जब हम गांधी जी के साथ थे, उनके साथ रहे और उन्हीं के बहुत सारी
बातचीत और उनका ढंग जो था वो था, हालांकि वो भी परदेश के पढ़े हुए थे, कि अपनी भारतीय संस्कृति को उभारना चाहिए। उसके बगैर ये संसार नहीं बच सकता। इसकर संसार को बचाना है तो भारतीय संस्कृति का यहाँ एक बढ़िया उदाहरण होना चाहिए, मसला होना चाहिए, जिसको देखकर लोग समझ जाए कि ये भी एक ज़िंदगी है, इसमें भी एक आनंद है। और उनके यहाँ 4 बजे उठने की प्रथा थी। 4 बजे उठ के नहा धो करके और आपको प्रार्थना में जाना पड़ रहा है, और प्रार्थना में जाकर आप बैठिए तो वहाँ सांप भी बहुत, कभी कभी एक आध सांप आपके सामने डोलता हुआ दिखाई देता था, पर कुछ कभी किसी को काटा हो बिच्छू ने भी तो पता नहीं। इतना वातावरण उनका शुद्ध था। और वहाँ नम्रतापूर्वक सब लोग, हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोग बढ़ के प्रार्थना करते, और प्रार्थना में संगीत आदि सब कुछ होता था। और उन्होंने जो भजनावली भी लिखी, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि वो कितने आध्यात्मिक थे, कि सारे कुंडलिनी के ही चक्रों पर उन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इस तरह से सारे श्लोक लिखे पूरे। सबसे पहले उन्होंने लिखा था तो गणेश की स्तुति, फिर सरस्वती की स्तुति। इस तरह से करते करते उन्होंने हर एक चक्र के जो अधिष्ठित देवता थे उनके ऊपर में अपनी भजनावली में लिखा था, और उसी तरह से गाने का। उसके बाद बाइबल से भी लॉर्ड्स प्रेयर कही जाती थी, उसके बाद कुरान से भी कहा जाता था, और भी बुद्ध धर्म का भी और जैन धर्म की भी उसमें कुछ न कुछ श्लोक होते थे। पर पहला जो हिस्सा था उसमें एक एक चक्र पे बैठे हुए हर एक देवता को उन्होंने लिया था। इतने आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे वो। कुंडलिनी के बारे में जानते थे, चक्रों के बारे में जानते थे, सब कुछ जानते हुए उन्होंने इस चीज़ को लोगों में लाने की कोशिश की। ऐसी भजनावली लिखाई जिसमें इस तरह से सब चीज़ें लिखी। और अध्यात्म के बारे में बहुत मुझसे भी पूछते थे। मैं तो बहुत छोटी लड़की थी, लेकिन तब से वो पूछा करते थे कि तुम बताओ कौन सी गहनता हमारे संस्कृति की विशेष है। अब इस संस्कृति के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांधी जी को तो लोगों ने भुला दिया। गांधी जी तो बिल्कुल बेकार हो गए, क्योंकि उनका आध्यात्म तो कहीं दिखाई नहीं देता। आज राजकारण में आध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं कर। आध्यात्म में हम हिंदुस्तानी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा उसमें, कौन उसको समझेगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ 75 देशों के लोग आकर के और बैठे। 75 देशों के लोग आए हुए हैं, और 75 देशों में ये आध्यात्म फैल गया, और इन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, और इन्होंने अपने संस्कृति को पकड़ा। अमेरिकन संस्कृति के नहीं, इंग्लिश संस्कृति के नहीं, फ्रेंच संस्कृति की नहीं, उल्टे जिस देश से आए हैं उस देश की संस्कृति को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही पतन के योग ले जा रहे, ये हमारे आत्मा का हनन करती है, ये हमें नैतिकता से गिराती है। इन लोगों ने समझ लिया, अब हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ऐसी चीज़ों का वर्णन करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए लड़ते हैं जहाँ नैतिकता का विचार है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ अपने संस्कृति की देन है कि हम लोगों को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता के अनेक नियम हैं, पर अपने देश में इस संस्कृति में सबको बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूर्णतया स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र हैं। चाहे आप नैतिक होना चाहे आप कुछ होना चाहे हो जाइए, क्योंकि अंतिम स्थिति में आपको पूर्णतया स्वतंत्रता मिलती है। अब स्वतंत्र समझना चाहिए, स्व के तंत्र को जानना, यही स्वतंत्रता है। और स्व माने क्या?
स्व माने आपका आत्मा। आत्मा को जानना ही स्वतंत्रता है। शिवाजी ने कहा था फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, कि स्व का तंत्र जानो। पहली चीज स्व के तंत्र को जानना होगा, और वही सहयोग है जिससे आप स्व के तंत्र को जानते हैं। और इस स्व के तंत्र को जानने के लिए सबसे सहज मार्ग जो है वो है भारतीय संस्कृति। इसकी गहराई में आप उतर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ फेंक दिए गए। एक तो गलती ये हुई कि ऐसे लोग हमारे ऊपर आ गए कि जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, जिन्होंने गांधी जी को लपेट के बिठा दिया एक तरफ में, तुम बैठे रहो। और उन्होंने जो बातें सिखाना शुरू कर दी वो सारी भारतीय संस्कृति के विरोध में। जैसे मैं चित्तौड़गढ़ की हूँ, वहाँ आपने सुना होगा कि पद्मिनी ने जौहर किया। उन्होंने जौहर किया था औरतों की इज्जत और अब्रू, चैस्टिटी, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसा हम लोग मानते हैं अपने संस्कृति। जिस जगह औरतों की इज्जत और अब्रू हट जाती है वो जगह में राक्षस और ब्रह्म राक्षस और हर तरह के भूत आके रहते हैं। और ये बात आप साक्षात देख सकते हैं अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में इतनी गंदी चीजें हो रही हैं कि मैं तो आपके सामने बता नहीं सकती, पर यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को माँ लोग मार डालते। और इस कदर गंदगी वहाँ है, क्योंकि आप अभी वहाँ गए नहीं, बाहर के ढोल सुहाने होते हैं, कि वहाँ के लोगों में जरा सा भी भय नहीं है, परमात्मा का भय नहीं, परमात्मा की शक्ति का विश्वास तक है कि नहीं पता। सब कुछ पैसा, सब कुछ पैसा, किसी भी तरह से पैसा ले। हमारे एक वहाँ हैं, उनसे किसी अमेरिका के आदमी ने कहा कि भाई तुमको इतना इतना रुपया देता हूँ, तुम फलानी औरत को मार डालोगे? उसने कहा ना ना, मैं कभी नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहले नहीं नहीं, मैं मारना नहीं चाहता किसी, क्यों मारो? कहले पैसे के लिए। कहले पैसे के लिए क्या? दुनिया के लिए मैं नहीं मार सकता। तो उसने कहा मैं तो मार दूंगा। कहा क्यों? क्योंकि इसमें पैसा मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। फिर आपकी माँ को भी मार दो। जब पहले एक साहब यहाँ आए थे तो मुझसे कहने लगे कि माँ मैंने अपनी माँ को ही मार डाला। मैंने कहा अच्छा, कल तुम मुझको मार डालोगे? जो अपनी माँ को मार सकता है और माँ के प्रति जिसे श्रद्धा नहीं है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो भारतीय नहीं हो सकता। माँ के तो बहुत वर्णन है, और माँ को तो हम शक्ति स्वरूप मानते हैं और उसी शक्ति की पूजा करते हैं। सबसे पहले सारे ग्रंथों में माँ का, माँ से ही सब शुरू। और इन लोगों की जो व्यवस्था है परदेशियों की, उसमें माँ का तो कोई स्थान ही नहीं। बहुत से देशों में तो देश का नाम भी बाप के नाम से, जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं तो वो अपने देश को कहते हैं कि ये तो पुरुष है। उसमें से एक देश है जर्मनी। आप जानते हैं जर्मनों ने क्या किया? अब रो रहे हैं जो कुछ भी किया उसके लिए, पर किया तो सही। ऐसे भारतवर्ष के लोग नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ समझ की कितनी कमी है। एक किताब मैंने देखी जयपुर पे, वो जयपुर का कोई होएगा, उसने लिखी होगी। मुझे हैरानी हुई कि वो कहता है कि जो जौहर पद्मिनी ने किया था मेवाड़ में, उसकी जगह अच्छा था कि वो खिलजी के चरणों में चली जाती।
उसकी दासी हो जाती, तो ये झगड़ा ही ना खड़ा होता। 32,000 औरतों को जला दिया, ये कौन सा उन्होंने बड़ा काम किया। देखिए अकल की कहाँ पहुंचती है। उससे अच्छा था कि सबसे आप समझौता करते। अंग्रेजों से लड़ने की क्या ज़रूरत थी, उनसे समझौता करते, सबसे समझौता करके रहते, तो अभी तक इतने लोग नहीं मरते। और जी कर करते क्या? इतने लोग अगर जीते भी तो करते क्या? क्या उनमें चीज़, आज जी रहे ना हिंदुस्तानी, इतने कर क्या रहे? क्या ये प्राप्त करने वाले? पैसा 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 इनकी भी खोपड़ी में घुस गया, और उसके लिए हम अपनी सारी जो मूल्य हैं उनको बेच डालें। उन सब मूल्यों को हम सत्यानाश कर दें जिसके सहारे हम जी रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया आपकी तरफ आंख लगाए बैठी कि आप कौन से मूल्यों पे उठने वाले हैं, कौन से मूल्य से आप जगने वाले हैं। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना दे, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाया, अब और बेवकूफ़ बनिए। अनैतिकता को फैलाना जिनका काम है वो भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि नीति के सिवाय आप उठ नहीं सकते। नीति के सहारे आप उस परम को पा सकते। अगर आपने अंदर नैतिकता नहीं बैठी हुई तो आपका उद्धार हो नहीं सकता। आप नर्क में जाएंगे और आपका देश भी नर्क में जाएगा। जो लोग अनैतिकता को लेते हैं, जैसे देखा है हमने कि उन्होंने वहाँ पे हर तरह की स्वतंत्रता दे, अमेरिका किसी तरह से पैसा कमाना है। फिर औरतें अपनी इज्जत बेचे, चाहे शराब के आप गुत्ते खोलिए, चाहे कुछ करिए, किसी तरह से पैसा कमाना है। और पैसा कमा करके ये नए अमेरिका का देश है क्या? आपको पता है सब पे कर्जा है, उस देश पे कर्जा है। हमारे यहाँ से इतने लड़के वहाँ गए, इतने पढ़े लिखे। मैंने कहा यहाँ आए क्यों? कल यहाँ बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, पैसा मिलता था, इसलिए आए। अच्छा, अब पैसा गया कहाँ? सब पे क्यों इतना कर्जा है? हर एक बच्चे पर कर्जा। मैंने कहा भाई ये हिंदुस्तानी होकर तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों हुआ? सोचने की बात है कि आप बड़े भारी इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और यहाँ कर कर्जे में बैठे हो कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। कल यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो रहन सहन है, उसमें तो कर्जा हो ही जाता। बेवकूफ़ जैसे वो लोग भी वहाँ ऑर्डर दे कि ये चीज़ मंगा, वो चीज़ मंगा, और वो कार्ड रखते हैं, कार्ड, और सब कर्जे में है। किसी के पास कुछ पैसा नहीं। आप गए वहाँ और वहाँ जाकर आपने कर्जा कर लिया, फायदा क्या? कुछ कमाया नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ आप कर्जे में बैठे हुए हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया आपके पास आलीशान सोफा होएगा, कारपेट होएगी, ये होगा वो होगा, पर सब कर्जे से। और वहाँ कर्जा करना कोई बुरी चीज़ समझी ही नहीं जाती, तो आप कर्जे पे कर्जा करते जाओ। ऐसी संस्कृति जहाँ अनैतिकता इतनी हो, वहाँ होना ही है। इसको अलक्ष्मी कहते हैं, अलक्ष्मी का कोप, कि दिखने को ऊपर से तो दिखाई देता, अंदर कुछ नहीं, अंदर कर्जा। और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वो यहाँ सीखने आते हैं, और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इन लोगों से कुछ भी सीखने का नहीं। ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारे भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं।